Hey dear students, we had deal with the different chapters of your class 12th board examination. हम लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं. मेक श्योर कि आप इससे प्रीवियस क्वेश्चंस के हमने देख चुके होंगे तो ही आप इस चैप्टर्स को कवर कर रहे होंगे. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट और लास्ट चैप्टर रहेगा हमारा बायोडाइवर्सिटी का. लेट्स डील विद कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के हमारे कौन से क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं. बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू व्हाट. बायोडाइवर्सिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो आपके प्लांट्स है, एनिमल्स है इन द बायोस्फीयर, दैट इज व्हाट बायोडाइवर्सिटी. क्या होगा ये? क्या सिर्फ इकोसिस्टम को हम बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, स्पीशीज को बोलेंगे, वेरिएशंस को बोलेंगे, या फिर आप जेनेटिक कंडीशन, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम को आप बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे? यस, इट इंक्लूड्स बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स डाइवर्सिटी आर थ्री लेवल्स. व्हाट? जेनेटिक, स्पीशीज एंड ecosystem are the biodiversity. Now which country has the highest biodiversity? क्वेश्चन आया एनसीईआरटी का, तो आईसीएसई 2017 का एक क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिली है. दैट इज इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और चाइना. ये है ब्राजील की बात. ब्राजील के पास लार्जेस्ट एरिया है ट्रॉपिकल ऑफ रेन फॉरेस्ट का, दैट इज अमेजोन का, जिस वजह से यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत हाई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इंडिया इज कंसिडर्ड एट मेगा डाइवर्स कंट्री. क्यों ऐसा कहा गया है? 2020 का क्वेश्चन है सीबीएसई का. क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन है इसलिए, या हाई एंडेमिज्म एंड स्पीशीज रिचनेस है इसलिए? इंडिया के पास हाई एंडेमिज्म एंड स्पीशीज रिचनेस है. दुनिया भर की वैरायटीज हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये शो करेगा. नाउ हॉटस्पॉट का टर्म है वो किसने दिया था? द टर्म हॉटस्पॉट रेफर्स टू द रीजन्स विथ व्हाट. किसने दिया था और किस लिए है? कि हाई टेम्परेचर, रेनफॉल या फिर स्पीशीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म के लिए दिया था, है ना, हॉटस्पॉट. नाउ एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया. कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है? 2, 3, 4, 5. बिल्कुल सीक्वेंस से दिया है, कंफ्यूज होंगे. इट विल बी 4. देखो जरा कौन कौन से. वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंदरलैंड. ये आपके क्या है? आपके बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है. दैट विल बी द 4. कौन कौन से? वेस्टर्न घाट्स, हिमालय, इंडो बर्मा एंड व्हाट? सुंदरलैंड. नाउ विच इज नॉट अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया. अभी हमने देखा थार डेजर्ट वहां पर नहीं था. क्या था? सुंदरलैंड. इसके बदले क्या था आपका? सुंदरलैंड. ठीक. नाउ सी द मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. सबसे ज्यादा क्या हो रहा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. हर जगह से ह्यूमन क्या कर रहा है? हम ही लोग हर जगह से कहीं फॉरेस्ट को रोइन कर रहे हैं, या फिर कहीं लकड़ी तोड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं. सबसे बड़ी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन की वजह से ये हो रहा है, मेन कॉज. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एविल क्वार्टर. एविल क्वार्टेट है ना, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? बताओ जरा. पॉल्यूशन, ड्राउट, सूखापन, फ्लड, बाढ़ या फिर आग. नेक्स्ट देखो, हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज और को एक्सटिंक्शन, क्लाइमेट चेंज, माइनिंग, एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन या फिर हंटिंग, फिशिंग, ग्रेजिंग. हम सबसे ज्यादा जो कर रहे हैं वो है हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज और को एक्सटिंक्शन, जो आपके एडवर्ड विल्सन ने दिया था. ठीक. को एक्सटिंक्शन को क्या बोलेंगे? को एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज. कैसे? जो एक स्पीशीज आपकी एक्सटिंक्ट हो गई हो और फिर किसी और पर डिपेंडेंट हो वैनिश के लिए, तो वो भी वैनिश हो जाती है. जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ड्यू टू हंटिंग, होस्ट, क्लाइमेट चेंज और कार्निवरस. होस्ट की वजह से, मान लो ये कोई एक स्पीशीज है और ये एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज पे डिपेंड है, तो अगर ये खत्म हो गई तो जो डिपेंडेंट है वो भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी. दिस इज व्हाट? को एक्सटिंक्शन. Which species is most vulnerable to extinct? कौन सा species most vulnerable होगी extinction के लिए? Wide distribution, large population, endemic species और domestic species. The correct answer will be the endemic species. कैसे? Endemic species have restricted distribution. XC2 conservation includes what? XC2 conservation में आपका क्या include होगा? National parks, wildlife sanctuaries, botanical gardens और biosphere reserve. Correct answer will be what? XC2 में आपकी हो जाएगी botanical gardens, जहां पर XC2 conservation is outside the natural habitat. In situ conservation मतलब क्या? In situ conservation जो naturally living के थ्रू हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे naturally by the, देखो, लेबोरेटरीज, जूस, नेचुरल हैबिटेट्स और रिजर्वायर्स. नेचुरल हैबिटेट की तरह हम इसको कंजर्व करके रखेंगे. दैट इज व्हाट? आपके
इन सिटू कंजर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल आप कान्हा जा रहे हैं, है ना, और फिर दूसरी जगह आप नेशनल पार्क वगैरह आप जा रहे हैं, तो वहां पे आप ट्रैवलिंग तो करेंगे लेकिन आप किसी चीज को छू नहीं सकते, किसी चीज को आप तोड़ नहीं सकते, ना पत्तियों को, ना कुछ, ना किसी एनिमल्स को आप छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इन सिटू कंजर्वेशन, की नेचुरली उस हैबिटेट हमने, उस पर्टिकुलर एरिया को हमने संभाल के रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, जहाँ पे बाहर के इंडिविजुअल्स आगे उसको छेड़ नहीं सकते। दिस इज इन सिटू कंजर्वेशन। नाउ विच इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है अपने यहाँ का? देखो, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबंस और गल्फ ऑफ मन्नार। करेक्ट आंसर इज सुंदरबंस, इट इज द लार्जेस्ट। सैक्रेड ग्रुव्स कौन होंगे? सैक्रेड ग्रुव्स आर व्हाट? ये वो होंगे जो, सैक्रेड ग्रुव्स को बोलेंगे, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर गांव में कुछ ऐसा पर्टिकुलर एरिया है, कोई पेड़ होगा या फिर कुछ ऐसा फॉरेस्ट होगा या कुछ भी पर्टिकुलर एरिया, वो लोकल एरिया वहां के उन लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे, दैट इज व्हाट सैक्रेड ग्रुव्स। मतलब वहां के इंडिविजुअल्स लोकली उनको प्रोटेक्ट करके रखें, दैट इज व्हाट सैक्रेड ग्रुव्स। देखो जरा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पैचेस बाय कम्युनिटीज, यस, लोकल कम्युनिटीज या वहां की लोकल जो इंडिविजुअल्स है वो उस सिस्टम का, वो उसको संभाल के रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे, दिस इज व्हाट लोकल सैक्रेड ग्रुप्स। विच ग्रुप शोज मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी? देखो जरा, इंसेक्ट की वैरायटी बहुत है तो मैक्सिमम वैरायटी शो करेंगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा तो क्या होगा? इकोसिस्टम इनस्टेबल होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड होगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, दैट इज द रीजन इज ऑल ऑफ द अबव। इट इंश्योर्स इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच लॉ प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? कौन सा लॉ बायोडाइवर्सिटी एक्ट को प्रिवेंट करेगा? दैट इज व्हाट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, है ना, इट रेगुलेट्स द कंजर्वेशन एंड यूज। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रोटेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी? कौन सा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है? दैट इज अगेन आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। विच बायोम हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? कौन सा बायोम है जिसके पास हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होगी? टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल या फिर रेन फॉरेस्ट? द करेक्ट आंसर इज व्हाट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये आपका वार्म होगा, ह्यूमिड होगा, कंडीशंस फेवर डाइवर्सिटी। विच स्पीशीज इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट? कौन सी स्पीशीज इज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट है? टाइगर जिंदा है, जिंदा है, एलिफेंट भी है, राइनोसोरस है, लेकिन डोडो एक्सटिंक्ट हो गया है ना। देखो, डोडो इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। Now see, which of the following is an example of ex situ conservation? Again, ex situ conservation मतलब क्या? जो हम तैयार कर रहे हैं, है ना, जैसे बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह आपके ex situ conservation होंगे, हम अलग से प्रिजर्व करके रखेंगे। जैसे आप कह जाएंगे बॉटनिकल गार्डन्स, आपने हर्बीवायर की फाइल तैयार किया होगा, है ना, हर्बेरियम की फाइल तैयार किया होगा, जहाँ पे अपने डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट डिफरेंट लीफ को ड्राई करके फिर आपने एक फाइल तैयार किए होंगे, जिसका 15 या 20 नंबर आपको आपका टीचर देगा। तो ये हमने क्या करके रखे? हमने एक वैरायटी को आगे से आगे कंजर्व करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने एक बॉटनिकल गार्डन तैयार करके रखे हैं, दैट इज बॉटनिकल गार्डन आपका एक्स टू कंजर्वेशन में आएगा। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? कौन कंजर्व कर सकता है? ये आपके रिलीजियस और कल्चर बिलीफ के चक्कर में ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। फिर देखो एक क्वेश्चन है, विच रीजन हैज द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ? कौन सा रीजन है जिनकी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होगी अर्थ में? टुंड्रा, डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या टेम्परेट फॉरेस्ट? अगेन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अमेजोन की बात कर रहे हैं। इनके पास वार्म क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल होंगी, जिसकी वजह से इनके पास भी हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होगी। फिर एक देखो, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस? हैबिटेट लॉस नहीं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं, एलियन स्पीशीज, इन सबसे तो आप इकोसिस्टम को हार्म ही पहुंचा रहे हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस ही करा रहे हो। लेकिन जब आप पेड़ लगाओगे तो लॉस कैसे होगा? इट इंक्रीजेस द बायोडाइवर्सिटी। द टर्म एंडेमिज्म रिफर्स टू व्हाट? किस स्पीशीज को रिफर करता है? फाउंड एवरीवेयर, फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन, रिसेंटली इवॉल्व्ड या फिर माइग्रेटरी स्पीशीज? जो ये स्पीशीज तो वो होगी जो यहाँ से वहां माइग्रेट हुई होंगी, इस एरिया से दूसरे एरिया में चली होंगी, जो अभी अभी इवॉल्व हुई वो होगी, जो हर जगह मिल जाएगी वो होगी। लेकिन जो पर्टिकुलर रीजन में मिलेगी दैट इज व्हाट एंडेमिज्म, है ना। इट स्पीशीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू बी अ स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो these are the 50 questions we had deal with, है ना।
आपके हमारे हमने पूरे चैप्टर्स हमने कवर कर चुका है आपकी 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। नाउ आपको पेपर अब अच्छे से देना होगा। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।